सफलता, नई उम्मीदें और नया टास्क। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ संभलने की ज़रूरत है और किससे बचना है, ये सब बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं भाग्यफल का नया एपिसोड। जानेंगे 25 मई से लेकर 31 मई 2026 का राशिफल। क्या कहती हैं राशियां, क्या कह रहा है आपका भाग्य। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत हो रही है गंगा दशहरा के साथ सोमवार के दिन। तिथि जान लेते हैं। 25 मई को सुबह 4:40 पर शुरुआत होगी और उसका जो समापन है वो 26 मई को सुबह 5:10 पर होगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। दान पुण्य कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए। वैसे भी अधिक मास चल रहा है तो ऐसे में डबल पुण्य कमाने का ये पूरा मौका है। आपको करना क्या है गंगा दशहरा के दिन, वो जान लीजिए। गंगा दशहरा के दिन एक तो दीपदान का विशेष तौर पर महत्व है, तो आप अगर दीपदान कर सकते हैं तो दीपदान कीजिए। माँ गंगा में अगर आप स्नान कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी जो पवित्र नदियां हैं अगर आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ पे भी जाके स्नान कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़े दीजिए, भोजन दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसके बाद 27 मई को पड़ रही है पद्मनी एकादशी। इसकी तिथि जान लीजिए। जो एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 26 मई को सुबह 5:10 पर और इसका जो समापन है वो होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। जो एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसे पद्मनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अधिक मास एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की जो एकादशी होती है इसमें किसी भी तरीके का व्रत हो, पूजन हो, कोई भी दान पुण्य हो, उसका अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। अब आपको करना क्या है वो जान लेते हैं। पद्मनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। तो इसके बाद घर में ही विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की पूजन कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। भगवान को पीले फूल चढ़ाइए, तुलसी से धूप दीप जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए। इसके अलावा एक मंत्र आपको बताती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो एकादशी के दिन इस पूरे मंत्र का जाप कीजिए। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दिन भर कर सकते हैं, दिन भर मनी मन इसका जाप कीजिए। अदरवाइज 108 बार या जैसा भी आपको कर सकते हैं वो कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए, क्योंकि जो पूरा महीना है वो चल रहा है अधिक मास का, ये पूजा पाठ के लिए ही है। ऐसे में जितनी भी तिथियां पड़ रही हैं, चाहे वो एकादशी हो, गंगा दशहरा हो, पूर्णिमा हो, सभी बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाती हैं। तो इसमें अगर आप पूजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। इसके बाद जो इस हफ्ते का समापन हो रहा है वो हो रहा है 31 मई को अधिक पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की तिथि जान लीजिए। 30 मई को सुबह 11:57 पर इसकी शुरुआत होगी और जो पूर्णिमा का समापन हो रहा है वो हो रहा है 31 मई को दोपहर 2:14 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा जो कि हर 2.5 साल में एक बार आती है, ये इस कारण ये जो तिथि है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। धर्म ग्रंथों में अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा के रूप में वर्णित किया गया है। यानी इस पूर्णिमा पे अगर आप चंद्रमा का पूजन करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कितनी भी तरीके की जो भी समस्याएं हैं, आपको कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो बहुत ज़्यादा उसका फायदा आपको मिलेगा। अब क्या करना है इस दिन, बाकी जैसे आप पूर्णिमा पे पूजा पाठ करते हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन खास तौर पर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, अक्षत और सफ़ेद फूल आप डाल के उसके बाद अर्घ दीजिए। और वहाँ पर अर्घ देने के बाद आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का कोई दूसरा मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो चलिए पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है ये तो आपने जान लिया है। अब शुरुआत करते हैं राशिफल की और बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है वो जान लीजिए। इस हफ्ते में आप काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है वो भी बनी हुई है, तो काम के इस प्रेशर को आप हैंडल कर लेंगे अपने तरीके से, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑफिस में नेतृत्व करने का यानी ऑफिस में कोई अथॉरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, नई जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंट भी हैं आप, तो उन सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निवेश आपको सोच समझ कर करना होगा इस हफ्ते। अगर कुछ खरीदने की प्लानिंग है, कहीं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए समझिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। पुराने पैसे अगर आपके कहीं रुके हुए हैं, कोई अगर धन आपका कहीं रुका हुआ है तो उसके भी वापस मिलने के संकेत दिख रहे हैं। गुस्से पर नियंत्रण आपको इस पूरे हफ्ते रखना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुस्से में आप चीज़ें खराब हो सकती हैं आपकी, तो वहाँ ध्यान दीजिए। रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। जैसे मैंने बोला कि अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आपके रिश्ते भी अच्छे चलेंगे। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो सिर दर्द की, ब्लड प्रेशर की या नींद की समस्या आपको होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई काम है उसे अधूरा मत छोड़िए।
किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर आप लेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। उपाय आपके लिए क्या है कि लाल मसूर की दाल का आप दान करेंगे। खासतौर पर अगर मंगलवार के दिन आप करते हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। मंगल की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको राहत मिलेगी। वृषभ राशि वाले, काम में स्थिरता आपकी बनी हुई है। प्रमोशन या सीनियर आपके काम की तारीफ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कह सकती हूँ कि शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ के योग बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी हुई है इस हफ्ते, तो कह सकते हैं कि ये जो हफ्ता है आपके लिए अच्छा हफ्ता, एक पॉजिटिव हफ्ता है। खरीदारी अगर करने का मन है तो वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। घर परिवार में भी खुशहाल माहौल आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो गले और पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफ़ेद कपड़े आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उपाय क्या है वो जान लीजिए। गाय को हरा चारा आप खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। खासतौर पर अगर गाय सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद गाय को आप चारा खिलाइए तो आपके लिए जो पूरा हफ्ता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको राहत मिलेगी। मिथुन राशि वाले, नए नौकरी या इंटरव्यू के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। तो अगर लंबे समय से किसी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं कोई इंटरव्यू देने के लिए अगर आप पेंडिंग है, कहीं कोई ऐसी बात चल रही है इंटरव्यू का कॉल के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि यह हफ्ता आपको वो इंतज़ार आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे निवेश आपको लाभ पहुँचा सकते हैं, तो कहीं निवेश करने का मन है तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से बहुत बड़ा निवेश ना करें। छोटे स्तर पर निवेश करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा उसका। तनाव और थकान आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा आप करिए, आपके लिए अच्छा होगा। कोई नई स्किल आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको क्या नहीं करना है इस हफ्ते वो जान लीजिए। अपनी जो प्राइवेट बातें हैं, अपनी जो गुप्त बातें हैं, वो किसी से भी, जब तक आप उस पर पूरा भरोसा ना करें, अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। उपाय आपके लिए इस हफ्ते क्या है, उपाय ये है कि हरी मूंग का आप दान कीजिए। आप किसी को गरीब को दे सकते हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। तो हरी मूंग का आप दान कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा और एक बैलेंस हफ्ता ये बीतेगा। चलिए भाई, कर्क राशि पर आ चुके हैं हम, और कर्क राशि वाले आप लोगों के लिए अधिकतर मेरा यही सजेशन होता है। एक बार फिर मैं आपको वही बात बोलने जा रही हूँ, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आप लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि जो भी बदलाव अगर आप सोच रहे हैं करने का, तो थोड़ा सोच समझ के, डिस्कस करके, लोगों से राय लेके उसके बाद ही करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग्स की तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान रखिए आप। आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी हों, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। कोई विवाद अगर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तो वो भी इस बीच में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो सर्दी जुकाम से या डाइजेशन से संबंधित, यानी पेट आपका खराब हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उपाय जान लीजिए, उपाय आपके लिए क्या बन रहा है, लेकिन उपाय से पहले एक बोलूँगी मैं आपको कि अपने माता पिता का सम्मान आप करें। देर रात तक जागना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। उपाय आपके लिए ये है कि सोमवार के दिन सफ़ेद चावल आप दान करें। चावल जो होते हैं उनको आप कहीं पे भी दान कर सकते हैं, किसी को दीजिए, तो ये जो चंद्रमा की नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से वो थोड़ा रिमूव होगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा चंद्रमा को आप अर्घ देंगे, जैसे इस पूरे हफ्ते में पूर्णिमा भी पड़ने जा रही है, तो कर्क राशि वालों के लिए खासतौर पर मैं कहूँगी कि पूर्णिमा के दिन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो जप हो, चाहे वो चंद्रमा को अर्घ देने की बात हो, वो आप लोग तो खास तौर पर करें। सिंह राशि वाले, आपको क्या करना है, आपकी पहचान बनती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो बॉस हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, यानी सरकार में किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, तो आप लोगों को यह हफ्ता बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, लेकिन अहंकार से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी, खास तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये जो अहंकार है वो आपके रिश्तों को ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट से संबंधित कोई समस्या अगर आपको चली आ रही है पहले से, तो खास तौर पर ध्यान रखिए। और वैसे भी थोड़ा सा हार्ट से संबंधित कोई समस्या या फिर गर्मी से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको होती हुई दिखाई दे रही है, तो गर्मी में थोड़ा बाहर कम निकलिए, थोड़ा ध्यान से निकलिए। सूर्य नमस्कार आप क्या करिए, डेली रोज़ करना है आपको, आपके लिए अच्छा होगा। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और उपाय इस हफ्ते के लिए जो आपका बन रहा है वो ये है, गेहूं का या गुड़ का, दोनों दे सकते हैं, या फिर कोई एक सामान भी इसमें से दे सकते हैं, वो आप गरीबों को दीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनको दीजिए, तो आपके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए कन्या राशि वाले वो जातक जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए ये हफ्ता मैं कह सकती हूँ कि अच्छा है,
बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप हैं तो उसकी तैयारी करिए, उसका एग्जाम दीजिए। जो भी राशियां हैं, जो भी ग्रह हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्लानिंग के साथ आप लोगों को काम करना होगा इस हफ्ते, तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो प्लानिंग के साथ काम कीजिए। कोई भी अगर आपसे उधार मांग रहा है तो मैं कहूँगी उधार देने से थोड़ा सा बचिए। अगर आप कोई क्लोज वन भी हैं तो थोड़ा सा टाल दीजिए कि भाई 2-4 दिन बाद दे देना, वो आपके लिए ठीक होगा। वरना क्योंकि आगे जाके वो उधार आपके संबंधों को खराब कर सकता है। इसके अलावा पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे परेशान करते हुए दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखिएगा। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला कि स्किन की प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि साफ सफाई की वजह से वो प्रॉब्लम आपको परेशान करे। तो साफ सफाई का यहाँ खास तौर पर ध्यान रखिए। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि वैसा कुछ होते हुए भी चंद्रमा थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवर थिंकिंग से आप बचिए। उपाय आपके लिए क्या है, हरी सब्जियाँ आप दान कीजिए। हरे कलर की हरी सब्जियां दे सकते हैं। हरे रंग की कोई भी चीज़ अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले वो जातक जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आप लोगों को खास तौर पर फायदा हो सकता है। इसके अलावा किसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, तुला राशि के वो जातक जो कला से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि जो हफ्ता है बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हुआ है। लग्जरी पे आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे मैं खर्च नहीं मानती हूँ। अगर कोई भी ऐसा खर्च जो आपको खुश करता है, बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा कमर दर्द या कमज़ोरी की शिकायत आपको हो सकती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो करना क्या है आपको, इत्र का इस्तेमाल आप लोगों को वैसे भी रोज़ाना करना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते में बोलूँगी इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। शुक्र का कोई भी मंत्र आप गूगल करके देख सकते हैं, जो भी मंत्र आपको जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि किसी भी मंत्र में उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना, बहुत सटीक और सही होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मंत्र आप आराम से पढ़ सकते हैं उसी का आप जाप करें। उपाय इसके अलावा आपके लिए बनता है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई आप बांटिए। मंदिर के बाहर लोगों को बांट सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं, अपने आसपास कोई आए उनको आप सोसाइटी में बांट सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग की मिठाई आपको बांटना आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। चलिए राशि चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सा सावधान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो आपके हैं वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मेहनत का फल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो किसी चीज़ में अगर आप लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं तो रिजल्ट मिलने का समय मैं कह सकती हूँ आ चुका है। कोई पुराना जो कर्ज है वो भी खत्म होने के संकेत यहाँ मिल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है इस हफ्ते के लिए आपका। शक अगर आपको करने की आदत है तो शक और जलन, ये 2 चीज़ों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का संक्रमण, इन्फेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं। चोट अचानक से लग सकती है, तो वहाँ पे ध्यान रखिए। हनुमान जी की पूजा तो आप लोगों के लिए हमेशा ही मैं बोलूँगी करना चाहिए आपको। और उपाय जो है खास तौर पर वो है, मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में लाल रंग का फूल चढ़ाइए आप। और एक उपाय कह देना चाहिए या प्रिकॉशन कहना चाहिए, बदला लेने की, जो मैंने आपसे कहा था कि जलन की नीयत, बदला लेने की नीयत अगर आपकी किसी के लिए भी है तो उस आदत को आपको छोड़ना होगा, उस भाव को अपने मन से निकालना होगा। धनु राशि वालों को यात्रा से लाभ मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई यात्रा की प्लानिंग है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद होगी। वो जातक जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कह सकती हूँ ये समय बहुत अच्छा है। आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज से आपको आय मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए कह सकती हूँ वो जातक जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके रिश्तों में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। कमर दर्द की समस्या आपको या फिर आपके अपर बॉडी में मतलब पैरों में आपको समस्या कुछ हो सकती है, तो वो आप स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुरु के मंत्र का आप जाप कीजिए और पीले रंग के कपड़े कोशिश कीजिए, खासतौर पर गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े ज़रूर पहनिए। गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। और क्या नहीं करना है इस हफ्ते, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पे भी करना आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय आपको क्या करना है, पीली दाल का आपको दान करना है। पीली दाल मूंग की भी हो सकती है, खासतौर पे गुरु के लिए चने की दाल मांगनी जाती है, तो चने की दाल का आप दान कीजिए, तो आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतेगा। चलिए भाई, मकर राशि शनि स्वामी हैं आपके, तो आपको तो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ें मिलने वाली नहीं है, तो ये हफ्ता फिर वही संकेत दे रहा है कि धीरे लेकिन स्थायी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप सरकारी कामकाज से किसी भी तरीके से एसोसिएट हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़मीन जायदाद का कोई विवाद है, कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने इमोशंस को सामने वाले को बताना होगा, क्योंकि वो व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जो भी इमोशंस किसी के लिए भी हैं वो जाके कह दीजिए, तो वो बात जो है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उससे आपको राहत मिलेगी।
सेहत की बात करूं तो मैं हड्डियों और घुटने के दर्द से आप जहां परेशान होते हुए थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। शनिदेव की पूजा तो आपके लिए राशि के स्वामी हैं, तो हमेशा ही करनी है। दूसरा, आपको अनुशासन बना के रखना है। अपना जो दिन भर का पूरा काम काज है, अपना जो शेड्यूल है, उसको मेंटेन रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको करना क्या है, शनिवार के दिन काले तिल का आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले, अगर नए आइडियाज़, नई सोच आपके अंदर आ रही है, मन में अगर नए नए ख्यालात आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो जो नए थॉट्स हैं वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अचानक से आपको लाभ मिल सकता है, कोई बोनस हो सकता है कंपनी की तरफ से आपको मिल जाए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई दोस्ती है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो प्यार में बदल जाए, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि लव लाइफ के लिए भी ये हफ्ता आपका पॉजिटिव संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ मानसिक तनाव भी है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। मानसिक तनाव से बचने के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो कीजिए। इसके अलावा आप और क्या इस हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ध्यान और योग का सहारा लेना आपको इस हफ्ते ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। अगर आप ज़िद्दी व्यवहार, अगर आपका किसी भी तरीके से कोई ज़िद अगर आप पाले हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना है आपको, नीले रंग के कपड़े, आप नीले काले कपड़े आप दान कीजिए, तो शनि की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अभी आपको मैंने बताया, जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। चलिए, अंतिम राशि मीन राशि पर हम पहुंच चुके हैं। तो मीन राशि वाले वो जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मुझे इस हफ्ते फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके अलावा मीन राशि वाले वो जातक जो विदेश से किसी भी तरीके से एसोसिएट है, कोई भी काम ऐसा आप करते हैं जो विदेश से संबंधित है, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा इस हफ्ते। और एक जो मैं बोलूँगी आपको, वो है कि भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें, खासतौर पर अगर वो निर्णय फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरों में दर्द की तकलीफ हो सकती है, नींद ना आने की समस्या इस हफ्ते आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना उस तरफ आप। और ख़ासतौर पे भगवान विष्णु की पूजा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। पानी में हल्दी मिलाकर आप स्नान करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उपाय आप लोगों के लिए इस हफ्ते ये है कि केले का आप दान कीजिए। केले का फल लेके किसी को भी दान कीजिए, आप मंदिर के बाहर दे दीजिए, बच्चों को बांट दीजिए। तो जो भी ये जो हफ्ते में मैंने बोला ना, जिस तरीके की नेगेटिव एनर्जी थोड़ी बहुत जो दिखाई दे रही है, उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो देखा आपने, आपको सावधानियां भी बताई मैंने, उपाय भी दिए। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, उपायों को करते हुए अगर आप चलेंगे तो पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।